बाबा जी कल आप जैसे समझा रहे थे कि हमें कि रब के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए। बाबा जी बिजनेस अगर हम रब के साथ सोचते हैं तो हमारी जो इनकम है वो भी तो प्योर होनी चाहिए ना, वो भी हमारी पवित्र होगी तभी हम कर सकते हैं ना बाबा जी। बिल्कुल ऐसे है बेटे, बिल्कुल ऐसे है। जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम प्योर होगा तो फिर रब पार्टनरशिप में आएगा। इम्प्योर रिजक वाले के साथ रब पार्टनरशिप नहीं करता। रब चाहता है कि आप प्योर रिजक के साथ रब के साथ पार्टनरशिप करें। रब आपके जब नियत में हो, इंटेंशन में हो, थॉट में हो कि मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है या सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उनको पवित्र रखना है। अगर आप इंटेंशनली जानबूझ के उसको खराब नहीं कर रहे या अपवित्र नहीं कर रहे तो रब उसको प्योर मान लेगा। हालांकि हमारे देश में रहकर हमारे बस में ही नहीं है कि हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को प्योर कर लें। हमारा सिस्टम इम्प्योर है, तरीकाकार इम्प्योर है, उसमें कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी घुस आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री खोली, आप एक जायज पैसे से फैक्ट्री खोल रहे हैं और वहां पे जायज चीजें हो रही हैं। अब पैसा आप उठाते हैं और जाकर बैंक में रखते हैं। बैंक में जितनी देर पड़ा रहता है उसमें इंटरेस्ट वो पैसा का उस खाते में अकाउंट में शामिल हो गया। फिर उधर से आपने पैसा निकाल के फैक्ट्री में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उससे चीजें बनाई, बाजार में आपने बेची, फिर आप उधर से पैसा आया आपने फिर बैंक में रखा। तो वो बैंक का इंटरेस्ट किसी न किसी शक्ल में आपके उस फैक्ट्री में, बिजनेस में, काम में शामिल हो गया। तो जब इंटरेस्ट का पैसा शामिल हो गया तो आपका ये सारे का सारा पैसा अपवित्र हो गया। अब इससे हम बच नहीं सकते। अगर हम बैंकिंग सिस्टम में जाकर उनको ये कहें कि भैया मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं लगाना, मेरे अकाउंट को आप करंट अकाउंट बना दें, जितना पैसा उसमें पड़ा हो बस उतना रहने दिया करें, जितना मैं उससे निकाल लूं उतना रहने दिया करें। अब जब आप लोगों से पैसा लेते या देते हैं तो वो लोगों का जो काम है वो तो इंटरेस्ट के साथ ही है। अब लोग आपको जो चेक देते हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। हो सकता है एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा, उसको 1 लाख इंटरेस्ट मिलता हो, हर महीने आपको अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता हो। अब यहां आप भी बस हैं, अब दूसरों के बिजनेस में जाकर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जहां आपका बस खत्म हो जाए वहां रब का हिसाब खत्म हो जाता है। रब हिसाब उतनी देर तक लेता है जहां तक आपका बस चलता हो। जब दूसरे की तरफ से पैसा आ रहा है तो वो भले से इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, आपने अगर उससे अपनी अमाउंट लेनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये तो इंटरेस्ट के पैसे से मुझे दे रहा है इसलिए ये अमाउंट मेरे लिए अपवित्र है। ठीक है, अब आपके लिए अपवित्र नहीं है, वो भले से जिधर से भी ला रहा है, आप ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आपको पवित्र अमाउंट दे, अच्छी अमाउंट दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपके हाथ में नहीं है कि आप उसके जाकर बिजनेस को सीधा करना शुरू कर दो, आप उसकी इंटेंशंस ठीक करना शुरू कर दो, आप उसके हालात ठीक करना शुरू कर दो, आप उसकी करतूत ठीक करना शुरू कर दो। हो सकता है उसने 3 लड़कियां कहीं बिठाई हुई हो किसी कोठे पे, वो उनकी अर्निंग खाता हो सकता है उसने किसी जगह पे दारू के अड्डे में अपना पार्टनरशिप की हुई हो, वहां से पैसा आता हो सकता है वो किसी जगह पे उसने 2-4 जवारी बिठाए हुए हो जो जुआ खेलते हो, वहां से पैसा आता हो सकता है उसको किधर किधर से आता हो। हम उस दूसरे बंदे के पैसों के ऊपर पहरे नहीं बिठा सकते, अपनी एफर्ट कर सकते हैं जहां तक हमारी एफर्ट का ताल्लुक है। अगर हमने वो कर लिया तो अब जो हमारी अर्निंग होगी वो पवित्र समझी जाएगी। अब इस अर्निंग से आप रब के साथ बिजनेस करें, आप रब के नाम पे दान दें, रब उसका फल आपको जरूर देगा, उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा। वो देता, वो नहीं रखता। और जब आप उसके नाम पे दान देते रहोगे तो वो कई गुना बढ़ा बढ़ा के रिज़्क वापस करता है, वो रखता नहीं। जय